दोस्तों, एक तरफ जहां साल 2025 युद्ध से भरा साल था, वहीं 2026 उससे भी ज्यादा घातक साल हो सकता है, क्योंकि इस साल चीन ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है और इसका अंदाजा दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की तरफ से लगाया गया था और अब ये हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। 1979 सीनो वियतनामीज वॉर के बाद पहली बार 46 साल के बाद चाइना किसी वॉर में जा सकता है और इसका संकेत खुद चीन के राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया है। नए साल के मौके पर शी जिनपिंग ने साफ किया है कि वह ताइवान को चीन के अंदर मिलाकर रहेंगे। दूसरी तरफ चीन ने ताइवान की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। दोनों देशों के पायलट एक दूसरे की रेकी करते और एक दूसरे को धमकियां देते पाए गए और इस पूरे टेंशन के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग है दुनिया भर के देशों की तरफ से सामने आ रहे रिएक्शन। चीन के दोनों बेटे पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तुरंत बयान जारी करके कहा कि वे वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान से भी इस मैटर पर रिएक्शन सामने आया। पूरे मैटर को चलिए डिटेल से समझते हैं। दरअसल साल 2025 के आखिरी दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने न्यूयॉर्क पर देश को संबोधित किया। इस भाषण में उन्होंने चीन की ताकत, नई तकनीक और सेना की बढ़ती क्षमता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने ताइवान को लेकर एक सख्त संदेश भी दे दिया। अपने भाषण में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप बनाने की तकनीक, मिसाइल सिस्टम, स्पेस और सैन्य तकनीक में तेजी से तरक्की की है। भाषण के दौरान टीवी स्क्रीन पर ऐसे वीडियो दिखाए गए जिनमें इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट कुंग-फू करते नजर आए। नए पावर प्रोजेक्ट और रॉकेट लॉन्च दिखाए गए। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अब नई तकनीक के दम पर आगे बढ़ रहा है और देश के लोगों ने पिछले 5 साल में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में चीन टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। असल वजह यह है कि अमेरिका ने चीन पर कई पाबंदियां लगा रखी है, खासकर चिप और हाईटेक सामान को लेकर। इसी कारण चीन अब खुद ही सब कुछ बनाने पर जोर दे रहा है। लेकिन इस पूरे भाषण में सबसे अहम बात ताइवान को लेकर कही गई। शी जिनपिंग ने दोबारा कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और उसे चीन के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये बात ऐसे समय पर कही जब पहले से ही हालात तनाव भरे हैं। भाषण के कुछ ही समय बाद चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। ये अभ्यास 2 दिनों तक चला। इसमें चीन ने लड़ाकू विमान उड़ाए, युद्धपोत भेजे और रॉकेट भी दागे। चीन ने इस अभ्यास का नाम जस्टिस मिशन 2025 रखा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार दूसरे दिन चीन ने 27 रॉकेट दागे। इनमें से 10 रॉकेट ताइवान की समुद्री सीमा के बहुत पास गिरे। ये अब तक की सबसे नजदीकी चीनी फायरिंग मानी जा रही है। इसके अलावा चीन के 6 युद्धपोत, एक सरकारी जहाज और 2 चीनी गुब्बारे भी ताइवान के आसपास देखे गए। ताइवान की सेना ने कहा कि वे हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने भी न्यूयॉर्क पर देश को संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि ताइवान चीन की दबाव वाली नीति के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि चीन ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान अपनी सुरक्षा और सेना को और मजबूत करेगा। चीन की इन सैन्य गतिविधियों पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन बिना वजह तनाव बढ़ा रहा है। अमेरिका ने चीन से संयम बरतने और ताइवान पर सैन्य दबाव कम करने की अपील की। अमेरिका ने यह भी कहा कि वह ताइवान और चीन के बीच शांति चाहता है और किसी भी तरह से जबरदस्ती हालात बदलने के खिलाफ है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिलीपींस ने भी चीन के इन अभ्यासों पर चिंता जताई। इन देशों का कहना है कि ताइवान के आसपास शांति बनी रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। दरअसल ताइवान सिर्फ एक छोटा सा द्वीप नहीं है। ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली जगहों में से एक है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कार और हथियारों में लगने वाली चिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान से आता है। अगर यहाँ जंग होती है तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। एक तरफ चीन अपनी ताकत दिखाकर दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ ताइवान अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया, चीन और बांग्लादेश की तरफ से भी तुरंत स्टेटमेंट सामने आया। दोनों ने इस पूरे मुद्दे पर चीन को अपना सपोर्ट दर्ज कराया। इसके अलावा साउथ कोरिया ने भी वन चाइना पॉलिसी का खुले तौर पर समर्थन किया। चीन की नजरिए से देखा जाए तो ये सबसे सही वक्त है ताइवान पर हमला करने का, क्योंकि अमेरिका का नेतृत्व इतना मजबूत नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ क्वाड कमजोर पड़ चुका है। इसके साथ ही चीन ने भारत के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की है, जिस वजह से भारत भी सिर्फ शांति की बात ही करेगा, ताइवान का शायद ही पक्ष लेता हुआ दिखाई दे। खैर, देखना अब ये
होगा कि क्या चीन और ताइवान का युद्ध इस साल होता है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को ताइवान के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, हाँ या ना? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।